दोस्तों मैं हूं अभी शेगांव में। शेगांव में है गजानन महाराज जी का समाधि स्थल और शेगांव जाना जाता है अपनी स्वादिष्ट कचौरियों के कारण। यहाँ पर रहने खाने से लेकर गजानन महाराज जी के दर्शन करने के बाद कौन कौन सी जगहों पर आपको घूमना चाहिए, शेगांव घूमने के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए, यहाँ पर घूमने के लिए बजट कितना आने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताएंगे और आपको पूरा शेगांव घुमाएंगे। बाय ट्रेन से अगर आप शेगांव आते हैं तो आपको शेगांव रेलवे स्टेशन आ जाना है। शेगांव रेलवे स्टेशन सभी मुख्य शहरों से वेल कनेक्टेड है और मंदिर से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है। गजानन महाराज संस्थान की ओर से शेगांव में आने वाले भक्तों के लिए फ्री बस प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही गजानन महाराज संस्थान की बस दिखेगी। ये बस आपको फ्री में सीधे मंदिर के पास में बने भक्ति निवास में लाकर ड्रॉप कर देती है। अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आप ऑटो से भी मंदिर तक आ सकते हैं। शेगांव में रहने के लिए 3 भक्ति निवास बने हुए हैं। पहला भक्ति निवास मंदिर के जस्ट पास में ही बना हुआ है। यहाँ पर आपको 150 से 900 रुपए तक एसी नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं। मंदिर के पास में होने के कारण ये भक्ति निवास कभी कभी फुल रहता है। अगर आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो आप संस्थान की बस में बैठकर विसावा भक्ति निवास में आ जाए। गजानन महाराज संस्थान की ओर से चलाई जाने वाली फ्री बसेस आपको मंदिर से एक भक्ति निवास से दूसरे भक्ति निवास तक ले जाने आने का काम करती है। विसावा भक्ति निवास में आपको 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक रूम मिल जाते हैं। अगर आप मेरे जैसे सिंगल पर्सन हैं तो आपको विसावा भक्ति निवास में डॉर्मेट्री बेड मिल जाता है, जिसके लिए आपसे सिर्फ 60 रुपए चार्ज लिया जाता है। और मैं भी डॉर्मेट्री रूम में ही रुका था। सिर्फ विसावा भक्ति निवास में ही आपको डॉर्मेट्री बेड मिलता है। ये भक्ति निवास मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आने जाने के लिए हर आधे घंटे में बस रन करवाई जाती है। कभी कभी ज्यादा लोगों की भीड़ होने के कारण बस के लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। और तीसरा भक्ति निवास आनंद विहार भक्ति निवास विसावा भक्ति निवास से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी आपको बेस्ट रूम्स मिल जाते हैं और भक्ति निवास में प्रसादालय भी बना हुआ है। भक्ति निवास के प्रसादालय में आपको 7 रुपए से लेकर 30 रुपए तक चाय, दूध और पोहा, इडली, उपमा का नाश्ता मिलता है। भक्ति निवास से मैं सीधा आ जाता हूँ गजानन महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अगर आप यहाँ पर वीकेंड में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है, पर आपके 10 से 20 मिनट में आराम से दर्शन हो जाते हैं। गजानन महाराज जी ने इसी स्थान पर अपनी समाधि ली थी और समाधि लेने से 2 साल पहले ही महाराज जी ने इस जगह की ओर इशारा कर दिया था। मंदिर परिसर का वातावरण आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। गजानन महाराज जी के दर्शन लेने के बाद आप पूरा मंदिर परिसर घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मंदिर के पीछे की साइड में प्रसादालय बना हुआ है। प्रसादालय में आने वाले भक्तों को फ्री में खाना खिलाया जाता है और बहुत ही आदर भाव से आपका स्वागत किया जाता है। आप भी एक बार यहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करना। मंदिर में गजानन महाराज जी के दर्शन करने के बाद और प्रसादालय से प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आ जाता हूँ नागझरी गांव में। नागझरी में है गजानन महाराज जी के गुरुजी संत गोमाजी महाराज जी का मंदिर और विट्ठल रुक्मणी जी का भी मंदिर बना हुआ है। विट्ठल रुक्मणी जी के दर्शन लेने के बाद आपको नीचे गोमाजी महाराज के दर्शन करने के लिए नीचे गुफा में जाना होता है। यहीं पर गोमाजी महाराज का समाधि स्थल भी है और महाराज जी यहीं पर गुफा में तपस्या किया करते थे। मंदिर परिसर में गोमुख कुंड बना हुआ है और यहाँ पर शिव जी के ज्योतिर्लिंगों के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन करें। नागझरी गांव शेगांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा में भी आ सकते हैं या फिर गजानन महाराज जी के मंदिर के बाहर जब आप दर्शन करके आते हैं तब वहाँ पर लोग नागझरी जाने के लिए आपको बोलेंगे, आप उनकी गाड़ी में भी आ जाए। आने जाने के लिए आपसे 60 रुपए चार्ज लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप ऑटो रिक्शा से नागझरी आते हैं तो आप बार्गेनिंग करके आए और आप नागझरी जरूर आए, बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये भी। नागझरी घूमने के बाद मैं आ जाता हूँ वापिस अपने भक्ति निवास में संस्थान की फ्री बस से। आप इन बसेस में कहीं भी आ जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत वेट करना होता है। आप जिस किसी भी भक्ति निवास में रुके हैं वहाँ पर आपको खाने पीने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पर बने भक्ति निवास में आप चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 40 रुपए की थाली मिलती है। इसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का खाना मिलता है। आप भर पेट खाना खा पाओगे। ऑर्डर करने के लिए आपको आपका नाम और प्लेस बताना होता है, जैसे कि आप कहाँ से आए हो। अगली सुबह गजानन महाराज जी के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ कृष्णा जी चा मड़ा देखने के लिए। कृष्णा जी चा मड़ा मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर चलकर आ सकते हैं।
कृष्णाजीचा मळा यहाँ पर महाराज जी ने ब्रह्मगिरी गोसावी का गर्वहरण किया था। गजानन महाराज जी ने यूं तो अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पर गजानन महाराज जी ने ब्रह्मगिरी गोसावी का गर्वहरण करने के लिए जलते हुए तख्त पर बैठ गए थे। ये बड़ी सी पेंटिंग उस घटना के बारे में हमें बताती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत है और सुंदर है। यहाँ पर आप बैठकर अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। यहाँ पर भी आप जरूर आए। अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर पहली बार गजानन महाराज जी को देखा गया था। गजानन महाराज जी कौन थे, कहाँ से आए थे, ये कोई नहीं जानता था। वे यहीं पर पहली बार झूठी पत्थरवली में खाना खाते हुए सेठ बंकटलाल जी को दिखे थे। इसलिए इस जगह को गजानन महाराज जी का प्रगट स्थल कहते हैं और ये मंदिर के पीछे की साइड में है। आप यहाँ पर भी चलकर आ सकते हैं। यहाँ पर पहले लग्न हुआ करते थे और आज भी होते हैं। ये मंगल कार्यालय बना हुआ है। यहीं से 100 मीटर की दूरी पर बंकट सदन बना हुआ है। जब महाराज जी शेगांव में पहली बार बंकटलाल जी और दामोदर दास जी को फरवरी 1878 में दिखे थे, तब सेठ बंकटलाल जी ने महाराज जी को पहली बार इसी घर में लाया था और महाराज जी काफी समय तक यहाँ पर रहे थे। इस सदन में आपको बंकटलाल जी की काफी पुरानी वस्तुएं और उनकी मूर्ति दिखती है और साथ ही गजानन महाराज जी की चरण पादुकाएं भी यहाँ पर रखी हुई है। प्रगट स्थल से थोड़ी दूरी पर मार्बल से बना हुआ शिव जी का और विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जरूर आए। दोस्तों, शेगांव जाना जाता है अपनी फेमस टेस्टी कचौरियों के कारण। अगर आप शेगांव में गजानन महाराज जी के दर्शन करने आए हैं और यहाँ की फेमस कचौरी नहीं खाई, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ की कचौरी ना चाहकर भी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेती है। इसीलिए आप शेगांव की कचौरी खाए बगैर मत जाना। शेगांव में सबसे ज्यादा एक चीज हमें नोटिस करने को मिलती है, यहाँ पर नीट और क्लीन साफ सफाई दिखती है। आप चाहे मंदिर परिसर देख लो या फिर कोई भी भक्त निवास देख लो, आपको कहीं पर भी कचरा नजर नहीं आएगा। और इतनी बढ़िया फैसिलिटीज देखकर आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ का हरा भरा नेचर आपका मन मोह लेता है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आपसे काफी विनम्रता से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप शेगांव को साइकिल से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर परिसर में पार्किंग एरिया में आपको ये साइकिल्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आपको घूमने में आसानी हो। शेगांव आप एक दिन में भी आराम से घूम सकते हैं। एक दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1-2 दिन के लिए रुक भी सकते हैं और कम से कम बजट में सस्ते में आप यहाँ पर घूम पाओगे। शेगांव में आपको सारी सुविधाएं A1 मिलती है, इसीलिए आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। हमने घूम लिया है पूरा शेगांव। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते करते जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप प्लीज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।